अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब और मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर आइनी बेंच ने मजीद कुछ मुकदमात की समाअत की। लेकिन आज की खबर आइनी बेंच से मुतालिक नहीं है। आज कई खबरें हैं जिनका ताल्लुक इमरान खान से है। इस वक्त एक तो डेरा जेल में बहुत अहम समाअत शुरू हो चुकी है। इतलात ये हैं कि आज 342 का बयान 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान रिकॉर्ड करवाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम रिपोर्ट इमरान खान पर कायम मुकदमात से मुतालिक जमा करवाई गई है। इमरान खान के तमाम मुकदमात को यकजा किया जा रहा है। लाहौर में भी ऐसा हुआ है और इस्लामाबाद में भी ऐसा हुआ है, और ये बड़ी अहम चीज़ है, अहम डेवलपमेंट है। इसको ज़रा देखिएगा। ये नौरीन नियाजी साहिबा जो सबसे आखिर में एक्टिव हुई हैं, इमरान खान की हमशीरा, ये उनकी दरखास्तें हैं और वो उनके मुकदमात को एक जगह जमा करवा रही हैं। और जब एक जगह मुकदमात जमा होते हैं तो उसमें फिर फ्लैगशिप ऑर्डर्स भी कभी भी मतवक्के हो सकते हैं, माजी में होते रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के जो सारे चाय मगोइयाँ चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने एक अदालत में सिर्फ एक हाजिरी लगानी है और उनकी जमानतें होनी है 9 मई के 6 मुकदमात में। नहीं, 9 मई का एक आध है, लेकिन बाकी भी मुकदमा दहशतगर्दी वगैरह की। और वो हाजिरी नाजरीन 1 साल होने को है या हो चुका है, 13 माह हो चुके हैं। 13 माह हो चुके हैं, वो हाजिरी मुकम्मल नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हफ्ते के दौरान इंतहाई अहम मुकदमात, कम अज़ कम तोशा खाना के 2 ऐसे मुकदमात, दोनों मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पूरा इख्तियार होगा कि वो चाहें तो इमरान खान को रिहाई भी दिलवा सकें। साकिब बशीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये नौरीन नियाजी साहिबा की दरख्वास्त पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप लाहौर का चक्कर भी लगा के आए हैं, मैंने देखा आप लाहौर के दोस्तों के साथ भी, कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ भी बैठे थे। क्या चल रहा है? ये मुकदमात एक जगह जमा क्यों हो रहे हैं? अचानक से ये नौरीन नियाजी साहिबा आके लिटिगेशन करने लग गई और उनकी दरख्वास्तों पर ये रिपोर्ट्स आना भी शुरू हो गई और अब रिकॉर्ड पर आ गया कि इमरान खान गलत नहीं कहते थे, उन्होंने मुकदमात की वाकई सेंचुरी कर रखी है। और इस्लामाबाद में, पंजाब जो इतना बड़ा सूबा है, उससे ज़्यादा मुकदमात इस्लामाबाद में हैं। कितने कितने मुकदमात हैं? ये रिपोर्ट्स क्या हैं? एक तो आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि आइनी बेंचेस से हट कर जो है वो बात करेंगे, मतलब कुछ बात हो जाए गैर आइनी बेंचेस की। तो आइनी बेंचेस के अब जो है वो मुतजाद वही आता है, गैर आइनी बेंचेस। तो बहरहाल ये जो आपने मुकदमात की बात की है, हुकूमत ये कहती रही है कि जब वो दावा करते थे कि हमारे ऊपर 150-200 मुकदमे दर्ज हैं, तो ये कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो 54 की जो आई है लाहौर की रिपोर्ट, पंजाब पुलिस ने दी है कि पंजाब में ये मुकदमात दर्ज हैं। 54 मुकदमात पंजाब में दर्ज हैं और 62 जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज हैं। ये अगर इस लिहाज से अंदाज़ा लगाया जाए, आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब की कारकर्दगी का बड़ा जो है वो इसमें मतलब फर्क नजर आ रहा है। मतलब देखें, इस्लामाबाद छोटा सा है, साबिक आईजी का भी हिस्सा है ना, साबिक आईजी का भी हिस्सा है और मौजूदा आईजी ने वैसे जो है वो बड़ी जंप ली है। अगर ये रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2024 को अगर मांगी जाती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मांगती, तो इमरान खान पर 42 मुकदमात होने थे और पंजाब में 54 मुकदमात होने थे। तो देखें, वो फ़र्क था 12 का। तो जो आईजी इस्लामाबाद हैं, उन्होंने एक झटके में 6 अक्टूबर जो अभी एहतियाज हुआ था, उसमें एक झटके में 20 मुकदमे उस बंदे पर दर्ज किए हैं जो जेल में बैठा हुआ है। और ये इस वक्त जो है ना, ये यहाँ पे जरा रुकिए, ये आम चीज़ नहीं है। इससे आपको डिफरेंशिएट करने में मदद मिलेगी कि किन किन 2 फ्रीकेन का मुकाबला है जी। एक तरफ पीटीआई है जो मॉडर्न वेज ऑफ पॉलिटिक्स जो है अडॉप्ट कर रही है, एक तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी, और ये स्टेट है, स्टेट डिपार्टमेंट से प्रोसिक्यूशन जो वो पुराने ज़माने के हथकंडे। अब इन्होंने जितने मुकदमात ये ज़्यादा कायम किए, 100+, इनको यूज़ करके इंटरनेशनल लेवल पर पीटीआई एक बयानिया कामयाब रही है बनाने में कि ये सारे मुकदमात सियासी हैं और उसके अब असरात आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हुकूमत के पास सोचने का मकाम है कि आप एक केस अगर कायम करते, इमरान खान को अंदर रखना था ना, सज़ा देना थी ना, एक केस होता और उसमें वो चल रहा होता, कभी उसमें नीचे से सज़ा हो गई, हाई कोर्ट से ऊपर, और पता चलता था कि नहीं कोई एक ख़ास केस है। बिल्कुल। अब 150 मुकदमात में अगर आप कहें जी तोशा खाना 190, वो कहेंगे छोड़ो जी 150 मुकदमा है, बड़े मुकदमात हैं, उसमें नीयत नज़र आ रही है, किस नीयत से बनाए जा रहे थे। ये फ़र्क जो है ना, पीटीआई क्रिएट करने में इस वक्त कामयाब हो चुकी है। इसलिए आपको अमरीकी अरकान कांग्रेस के खतूत नज़र आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये रिपोर्ट आप समझते हैं कि ये पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान
ये पहली बार उनकी बहन आई हैं एक, और उन्होंने आके ये कामयाबी ली है, और उन्होंने ये मामला जो पहले पीटीआई की लीगल टीम को रिकॉर्ड पे रखाना चाहिए था वो आगे रखाने में कामयाब हुई हैं। बिल्कुल, जो नूरीन न्याजी हैं, इमरान खान की हमशीरा हैं, नूरीन न्याजी जो है वो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि अलीमा खान और उज़मा खान, इमरान खान की दो बहनें बड़ी एक्टिव थीं, लेकिन जब वो गिरफ्तार हुई, ये नूरीन न्याजी आती रहीं उनके साथ अडयाला जेल में या मुख्तलिफ समातों पर, लेकिन वो फ्रंट फुट पे इस तरह नहीं आती थी, बात नहीं करती थी मीडिया से इस तरह। लेकिन जब अलीमा खान, उज़मा खान गिरफ्तार हुई, जेल में रखा गया उनको, तो उसके बाद नूरीन न्याजी जो है वो एक्टिव हुई। ये हसन न्याजी की वालिदा हैं जी। और एक दिन मेरी बात भी हो रही थी, वो हसन न्याजी से उनकी गुफ्तगू होती है और वो कहती हैं वो सारा कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ही है, वो रिकॉर्ड पे नहीं रख सकते, उनकी मुलाकातें इफेक्ट होते हैं। तो नूरीन न्याजी जो है वो उनकी जानिब से जो दो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, ये वैसे काफ़ी दिलचस्प मामला है। पहले पीटीआई की जानिब से, मतलब इवन इमरान खान साहब की जानिब से दरख्वास्तें दायर होती नहीं हैं, लेकिन अब नूरीन न्याजी और इमरान खान की बहनें एक्टिव हैं, इमरान खान की एहलिया जो है वो एक्टिव है इस मामले में। इसमें एक तो ये मुकदमात हैं, ये तकरीबन 112-14 बनते हैं, कुछ FIA में एक तो तोशाखाना 2 चल रहा है, 3-4 और इंक्वायरीज मैंने सुना है वो भी हैं, नैब में 2 केसेस हैं, जो एक तोशाखाना 1 है, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस है, तो ये 125 बनते हैं। इसी में एक और चीज़ ऐड कर दूँ सुहेल साहब के, इमरान खान पर जो 2022 में मुकदमे, मतलब ये मुकदमे ना, इनका तरीकाकार ये होता है कि इन मुकदमों में कुछ, अब 20 मुकदमे 5 अक्टूबर को जो दायर हुए हैं ना, इनका कुछ भी नहीं होना, कभी भी गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, ना उनको सजा हो सकती है, क्या होना है। ये जो आम लिटिगेंट्स का जो होता है ना टाइम, वो टाइम ज़ाया होता है, वो अदालतों में टाइम ज़ाया होगा। और आज से तकरीबन ठीक 1 साल 1.5 साल के बाद ये केसेस ऐसा ऐसा चलते रहेंगे, अदालत 2-4 दफ़ा 6 दफ़ा पूछेगी प्रोसिक्यूशन से, लाए कोई सबूत तो है नहीं है, तो ये इन केसेस से बरी हो जाएंगे। 2022 में जब ये हुकूमत गई थी इमरान खान की, तो उन्होंने मई में और अप्रैल मई जून में कोई एहतियाज करते रहे थे। उस वक्त भी जो IG साहब थे वो थोक के हिसाब से मुकदमे करते थे। उन मुकदमात में दर्जन से जायद मुकदमात का मैं जानता हूं जो इसी नौयत के 144 और ये वो दायर हुए थे, जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं थी, उनमें इमरान खान बरी हो चुके हैं। मतलब ये है कि आपको वो मुकदमे भी इसमें काउंट करने पड़ेंगे, तो ये 150 वाला जो फिगर है वो टप, मतलब उससे आगे चला जाएगा कि इतने मुकदमात। लेकिन मुझे इन 150 में से ना ठहरिए, तोशाखाना के 2 और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, इनको जरा अलग करके रखते हैं ना, बाकी तो सारे साइफर पे वही हुआ करता है। नहीं, साइफर इद्दत खत्म हो चुके हैं। ये जो अभी एक्टिव केसेस हैं, तोशाखाना के दोनों मामलात में इमरान खान की रिहाई इस हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहे तो कर भी सकती है, इम्कान है। मतलब कौन-कौन से केसेस अभी लगे हुए हैं? तोशाखाना 2 केस लगा हुआ है 20 नवंबर को, उसमें जमानत की दरखास्त है, उस पर दलाइल उस दिन होनी है, उस दिन, और जमानत होना कोई खारिज इम्कान नहीं है, मतलब ज्यादा चांस है जमानत होने के उस तोशाखाना 2 केस में। और 1 रिमांड बैक होना है या बरियत होनी है, 2 चीजें आ गई हैं, क्योंकि नैब उसे कॉन्टेस्ट तो कर ही नहीं रहा। 1 के हवाले से हमने पिछले जो आपके साथ ही वीडियो थी तो उसमें हमने बड़ा डिटेल में जिक्र किया था। मेरी नज़र में 1 जो है, इमरान खान को हाई कोर्ट में लड़ना चाहिए केस, और आप तो उन्होंने कह दिया ना कि लड़ेंगे, उन्होंने कहा वापसी वाली तो बात नहीं, वो तो कहते हैं कार्रवाई करेंगे के खिलाफ। लड़ेंगे तो फिर मेरा ख्याल है PTI को केस लड़ना चाहिए, और इस केस में अल्टीमेटली बरियत ही होनी है, क्योंकि जज साहब ने जिस तरह केस बनाया, जिस तरह चलाया, जिस तरह उसमें जो एविडेंस है और जिसमें सारी चीज़ें हैं, और जिस तरह इन्होंने एवेलुएट कराई, कीमत लगवाई दुबई से और सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट ही जाती हैं। तोशाखाना 1 में बरियत के ज़्यादा चांसेस हैं। हाई कोर्ट अगर सुनेगी, हाई कोर्ट चलाएगी, और मेरे ख्याल में अगर इमरान खान कहेंगे कि मैंने यहीं पे चलाना है, जैसा तैसा केस इसका फैसला करें, क्योंकि साइफर में नैब अपना केस कंसीड कर गया है। जी, नैब तो अब अपील में अपना केस कंसीड कर गया है, उसे पता है कि सज़ा गलत हुई है, वो ये जब बयान दे चुका है, तो अब नैब का सर्वाइवल इसी में है कि केस दोबारा ट्रायल कोर्ट में चले, ठीक है। लेकिन साइफर में भी उन्होंने बहुत जोर लगाया था, तब भी वो साइफर में भी जो FIA की प्रोसिक्यूशन टीम थी, वो बड़ा जोर उन्होंने लगाया। जब उनके हाथ में कुछ ना लगा तो उन्होंने कहा जी रिमांड बैक कर दें, लेकिन अदालत ने, बल्कि सलमान सफदर ने कहा कि जैसा तैसा है आप चलाएं और फैसला करें, और उसके बाद वो फैसला हुआ। अच्छा, साथ जज अफजल मचोका की अदालत में है वो जो जमानत के मुकदमा, उसमें हाजिरी क्यों नहीं हो पा रही? जेल में मौजूद है इमरान खान, इस दौरान हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश हो गए। उस अदालत के सामने अदालत बार बार कह रही है, पता नहीं कितनी बार कह चुकी है कि जी वीडियो लिंक पर उनकी हाजिरी कराएं या पेश करें मेरे सामने। जमानत के केस में नाजरीन मुल्ज़िम का पेश होना जरूरी होता है, और इमरान खान 9 मई से पहले जब पेश नहीं होते थे तो
क़यामत मच जाती थी कि पेश नहीं हो रहे। पेश नहीं हो रहे। वो ज़मान पार्क में ऑपरेशन चला, वो जिसमें वो आगे कारतूस बहुत से रख के बैठे जी हुए जी थे। जी जी। तो अब उनको 1 साल से पेश नहीं किया जा रहा कि वो उनकी हाजिरी लगी और बेल हो। ये क्या केसेस हैं, ये मामला क्या है? अच्छा, इसमें सुहेल साहब, ये केसेस जब 5 अगस्त 2023 को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तो उससे पहले के हैं, मतलब फरवरी मार्च 2023 और अगस्त 2023 के दरमियान केसेस बने, और जैसे जैसे केसेस बनते गए इमरान खान अबूरी ज़मानत कराते गए। जब गिरफ्तार हो गए तो अदम पैरवी वो खारिज हो गए। उसको इमरान खान ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने कलअदम करार देकर सेशन जज के ऑर्डर्स इनको वापस भेज दिया कि दोबारा सुने फ्रेश और इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी लगाए। ये बात है अक्टूबर 2023 की, आज है नवंबर 2024, तो 13 माह हो गए हैं। हर माह 2 समातें होती हैं तकरीबन, आप एवरेज भी लगाएं तो 13 माह 26 समातें। 26 समातों के दौरान मैंने कई दफ़ा सुना कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कभी जज साहब जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं रिपोर्ट दें इमरान खान को कैसे पेश करना है, फिर रिपोर्ट पे अमल नहीं होता, फिर कंटेम्प्ट आ जाती है, फिर कंटेम्प्ट में आकर वो ये कहते हैं कि हमारा इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, फिर एन जो है वो एक कहा जाता है कि नेक्स्ट हियरिंग पे हो जाएगा। इंटरनेट तो फिर जो है वो उन्हें क्या वीपीएन लगाएं, कोई काफिर सा बंदा लें जो वीपीएन का इस्तेमाल करे क्योंकि गैर शरई है। अब वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए आपको ना गैर मुस्लिम भर्ती करने पड़ेंगे। गैर मुस्लिम जो है वो भर्ती करने पड़ेंगे। वो एक सिख हैं सहाफ़ी दोस्त, वो लिख रहे थे ट्विटर पे, एक्स पे, वो कह रहे थे मेरे पर तो इस पर इतलाक नहीं होता। तो बहरहाल ये जो वो जो 13 माह में हाजिरी नहीं हो सकी। अच्छा, अब अडियाला जेल के हुकाम को इसी सुप्रीम कोर्ट में जहाँ हम खड़े हैं, एक समात में कहा गया कि परसों जो है वो इमरान खान या अगले 2-4 दिनों में वीडियो लिंक पे उनके पेश होना है। वो पेश भी हुए, उन्होंने बात भी की, कनेक्टिविटी भी ठीक थी, इंटरनेट भी ठीक था, हर चीज़ ठीक थी, कोई बहाना भी नहीं सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बनाया। लेकिन 13 माह से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल या जेल हुकाम जो मातहत अदालत है उसके साथ कैसे जो वो चल रहे हैं, हैरान कौन है। फिर मातहत अदालत अपने ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही, ये उससे भी ज़्यादा हैरान कौन है। और इससे ज़्यादा हैरान कौन ये है कि 13 माह से हाजिरी नहीं हो रही और पीटीआई की जो लीगल टीम है वो ये नहीं कर रही कि हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, ये कहें कि ये एक्ट है जी, ये हाजिरी नहीं करवा रहे, बार बार अदालती ऑर्डर्स की जो है खिलाफ वर्जी भी हो रही है और अदालत भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही। तो क्योंकि इन 6-7 मुकदमात में अल्टीमेटली ज़मानत होनी है और वो भी मुकदमात इसी नेचर के ही हैं, तो उस नेचर को समझते हुए ये मतलब अजीब सिलसिला चल रहा है। ये मुकदमात, बाकी जो लाहौर और इस्लामाबाद में 54 और 65 या 60 ये मुकदमात की बल्कि आज बल्कि एक और एटीसी में भी कोई 5-4 मुकदमात थे, वहाँ पे भी इसी तरह हाजिरी का इशू था। वो भी ये सारे हाजिरी लगाने और एक दिन की समातों की मारें इनमें रिहाई हो जाएगी। हम जिस तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जी, जो बातें चल रही हैं जी कि ट्रम्प आ गया तो इमरान बाहर आ जाएंगे, ये मैं लीगली ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ कि तोशा खाना के 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें एक या रिमांड बैक होना है तो भी बरियत से रिमांड बैक होना है, दूसरे में ज़मानत होनी ही होनी है। तो रह जाना है सिर्फ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, उसमें अगर 14 साल कैद भी दे देती है ट्रायल कोर्ट, तो आकर सबसे पहले तो उसकी सस्पेंशन की दरखास्त डाली जाएगी कि इसको सस्पेंड करें। वो 2 हफ्तों में सस्पेंड हो जाएगी। वो 2 हफ्तों में सस्पेंड हो जाएगी। तो अगर ये पूरी तरह से ये कार्रवाइयाँ चलती हैं अदालत में, तो जो असल मुकदमात हैं 2-3 उनमें इमरान खान 1 महीने के अंदर वाकई बाहर आ सकते हैं अगर उनको मजीद किसी केस में अरेस्ट नहीं किया जाता। बाकी सारे साइड लाइन के केसेस हैं जो जिनमें प्रोसिक्यूशन भी संजीदा नहीं है। अब देखें लाहौर से जो 9 मई का फैसला आया, उन्होंने कहा यार 1 साल तक आपने बंदे की गिरफ्तारी नहीं डाली और आप कहते हैं हमें पहले से पता था, ये साजिश तैयार करके बैठे। 9 मई 2023 से पहले पता था हमें। हाँ और आपने अपने हयाब्स को भी नहीं बताया कि इतना बड़ा वाकया होने जा रहा है, इसको रोक लें, मुहतात हो जाए। फिर एफआईआर जो 11 मई को हुई उसमें जिक्र भी नहीं किया कि इस किस्म की कुछ साजिश है, कोई मामला है। फिर वो भी टाइम गुजर गया, उसके कुछ अर्से टाइम के बाद जो है वो भाईजान जो है वो जिन्होंने साजिश सुनी थी उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया और वो बयान भी रिकॉर्ड हो गया। फिर 1 साल जो है वो उन्होंने इंतजार किया और उसकी इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं डाली। फिर नैले पे दैला, सबसे बड़ी बात जो कल मैं सुन रहा था तारड़ साहब भी, हुकूमत भी बात करती है और कोई समझदार लोग भी मेरे ख्याल में उनके पास फैक्ट्स नहीं होते वो बात करते हैं। अदालतें 9 मई के मुकदमात के फैसले नहीं कर रही। एक ये 4 मुकदमात का जो फैसला आया एटीसी लाहौर का, उसमें उसने जज साहब ने लिखा है कि इस वक्त तक इमरान खान की हद तक सप्लीमेंट्री चलान भी नहीं आया जी कि इसने साजिश जारी की जी। तो ये किसने अदालत ने देना है? ये पुलिस ने देना है, ये प्रोसिक्यूशन ने देना है, ये हुकूमत ने देना है। ये हुकूमत का काम है, हुकूमत साइड का मामला है, ये उस साइड का नहीं है। लेकिन वो नहीं दिया जा रहा और क्रिटिसाइज किया जा रहा है एटीसीज को। एटीसीज में मुकदमे चले तो यकीनन
फैसले भी आएंगे। लेकिन 9 मई से जुड़ी खबर एक और भी है जी। आज साकिब बशीर साहब फिर इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच को इम्तिहान में डाला है सरदार लतीफ़ खोसा ने, अच्छा। जो एतजाज हसन के वकील हैं, और वो फिर जल्द समाअत की दरखास्त ले आएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर जल्द समाअत की जाए और इसी नवंबर के आखिरी हफ्ते में कम अज कम उसे मुकर्रर कर दें। ठीक है। तो ये केस भी आप ज़रा रोशनी डालें कि ये अक्टूबर 2023 में सिविलियन का ट्रायल कलअदम हुआ था और उसको चैलेंज किया था, और सरदार तारिक मसूद जो उस वक्त रेगुलर जज थे बेंच की सरबराही करते हुए उसको उन्होंने मुअत्तल किया फैसले को। उसके बाद ट्रायल हुए, कुछ लोग सज़ा पाकर भी बाहर आ गए, कुछ लोग अंदर ही बैठे हुए, उनके ट्रायल आगे बढ़ भी नहीं रहे। उसके बाद कई जल्द समातें दरख्वास्तें आई जी कि जल्द समात करें। आज नवंबर 2024 है, ये भी 13 माह का मामला है। तो अब आपको लगता है कि आईनी बेंच इस केस को उठाएगा, तश्कील नो होगी, क्योंकि आईनी मामला है ना, वही बेंच चलेगा या नया बेंच बनेगा, क्या किस तरफ जाएगा ये? एक बात तो बड़ी ही क्लियर है कि फेयर ट्रायल, फेयरनेस, शफाफियत के लिए जो सिविलियंस के हवाले से चल रहा है, यहाँ पे केस चल रहा है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और हमारी सिविलियंस कोर्ट्स मौजूद हैं, आप वहाँ पे एविडेंस पेश करें। 9 मई के इंस्टॉलेशंस पे जिन्होंने हमले किए, जो नज़र आ रहे हैं, जिनकी जो जुर्म है वो उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। फुटेज उस दिन आई है, उनको सजा मिलनी चाहिए। वो बड़े वाजे चेहरे पे छाने हुए हैं, जी, कौन कौन जा रहा है, वो कौन हाँ। जाके गेट पे हमला कर रहा है, कौन पत्थर मार रहा है, कौन बोतल फेंक रहा है। मैं आपको बताऊं, हम जब मिसाल देते हैं ना कि अमेरिका में जनाब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन आ रहे तो उन्होंने हमला कर दिया था, उन लोगों को सजा क्यों हो गई थी पता है? कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप नामजद नहीं था। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप नामजद नहीं था। वो लोग जो मौजूद थे उनको करके उठाया, सजा दे दी। जो वीडियोस में नजर आ रहे थे उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया, सजा दे दी। हमारे कुछ, मैं फिर कहूँगा कुछ समझदार हमारे काफ़ी दोस्त जो है इस पे बहस कर रहे थे कि अमेरिका में ये काम हुआ और वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया और 1-2 माह में सजाएं जो है हो गई। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि अगर लाहौर के जो वक़ूए हुए थे उनमें अगर फ़र्ज़ करें 100 लोग मुलव्विस थे, अगर आप 100 से 200 भी करेंगे, आपने तो 100 से मेरे ख्याल में 1000 और 5000 किए, लेकिन 100 से 200 भी करेंगे तो उन 100 की हद तक भी केस जो है वो बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए अमेरिका में ज़्यादा लोग जो लोग नज़र आ रहे थे उनकी फोरेंसिक हुई, उनको सारा प्रोसिक्यूट किया गया जो नज़र आ रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि जो कराची में था, जो इस्लामाबाद में था, उसको भी घुसेड़ दिया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको जो है वो केसेस से निकाल दिया। फ़ायदा क्या हुआ वहाँ की स्टेट को कि वो कारकुनान चाहे किसी भी जमात के, जब उनको 2 दिन में हुई ना सजा, बिल्कुल आया था किसी भी पार्टी का कारकुन अपनी क़यादत के कहने पर भी वहां जाके नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल। और इसलिए आपने डेटरेंस अगर सही क्रिएट करनी है ना तो उन लोगों को सजा हो गई जो वहां चढ़े थे। मिलिट्री कोर्ट्स की मैं बात कर रहा था, 11 जुलाई को आखिरी इस केस की समाअत हुई थी। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अलमिया है और सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा कि आपने जो कुछ भी करना है करें। अक्टूबर 2023 में फैसला हुआ था और अपीलों पे आज 13 माह होने को हैं, फैसला नहीं हो पा रहा। और वो 83 लोग, उनका क्या मुस्तकबिल है, उनकी फैमिलीज क्या सोचती हैं और उनको क्या सजा होगी, नहीं होगी, कौन देगा, कैसे देगा, किस तरह देगा, उनके राइट्स हैं, आइन में दिए के राइट्स हैं। ये आइनी बेंचेस बन गए हैं जी, हम जी आइनी बेंचेस हैं और बाकी जो है वो सादे बेंचेस हैं या गैर आइनी बेंचेस हैं। तो आइनी बेंचेस का सिर्फ ये नहीं है कि अपने साथ जो है वो एक दुम चला लगा के आप बैठ जाएंगे। आइनी बेंचेस का फिर मतलब ये भी है कि जो शहरियों के राइट्स आइन ने दिए हैं आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये केस जल्द समाअत के लिए, क्या नेक्स्ट वीक में समाअत के लिए मुकर्रर करें, डे टू डे हेयरिंग करें और उसको डिसाइड करें। जो कुछ भी आपने करना है करें। ये 83 लोग, पहले 103-4 लोग थे, उनकी जिंदगियों का मामला है, उनको फेयर ट्रायल मिलने का मामला है। कल किसी की फैमिली के साथ, किसी के साथ भी कोई मामला हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो लोग जो है वो उन्होंने जुर्म नहीं किया, इल्जाम नहीं है, लेकिन आपने जो ट्रायल करना है वो तो कम से कम करें ना, उनकी फैमिलीज को क्लियर तो एटलीस्ट अपीलें मंजूर हो जाएं, ट्रायल तो हो, आगे बढ़े मामला, बाद में हाई कोर्ट से आएगा। अब हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कहा था कि हतमी ट्रायल वो कर लें, फैसले ना दें, हो सकता है ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हों, लेकिन अब वो उनका फेट क्या होगा। अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ट्रायल्स सिविलियंस की आप कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा। फिर एक बड़ी एक अजीब सिचुएशन अभी मेरे ज़हन में आई है कि मई 2023 से ये लोग बिहाइंड द बार हैं। इस वक्त नवंबर 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब है 13 माह हो गए हैं। अगर दिसंबर तक ये होता है डिसाइड, 14 माह हो जाएंगे। 14 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर ये डिसाइड कर दिया कि सिविलियन इनके ट्रायल्स करें, तो सिविलियन अदालतों में ट्रायल होने के लिए उनको सिविलियंस जो है वो जो जेलें हैं वहाँ पे मुंतकिल करना पड़ेगा।
उनके केसेस की फाइलें एटीसी अदालतों में आएंगी और यहाँ पे ट्रायल चलेंगे। लेकिन इन 14 माह की वजह से उन लोगों को ज़मानत देनी पड़ेगी, ज़मानत ग्रांट करनी पड़ेगी। वो मैटर ऑफ राइट उनका बन जाएगा कि 14 माह हो गए हैं और ट्रायल आगे। अब ये भी एक और टेक्निकल और लीगल क्वेश्चन आ जाएगा कि जहाँ पे फौजी अदालतों ने ट्रायल छोड़े हैं, क्या वहीं से ये ट्रायल आगे बढ़ेंगे? ये सवाल एक आएगा। फिर सवाल नंबर 2 मामला है ना, अब मुझे लगता है कि जो आपने पॉइंट आउट किया 14 माह वाला फर्क जो आ चुका है, अब किसी सतह पर तो शायद जाकर कंपेल हूँ उनके वर्सा वो खुद आगे सुप्रीम कोर्ट में कहें यार ठीक है वो मिलिट्री कोर्ट का फैसले सुनाने दें। मतलब वो जिस अजियत से गुजर रहे हैं, कि वो जैसे पहले कुछ लोगों को फैसले आए कि उनकी 10-10 माह वो अंदर रह चुके थे, उनको साल सजा हुई, कुछ उनको कंपनसेट करके तो उन्होंने छोड़ भी दिया था पिछली ईद पर, तो वो कहेंगे ठीक है वही ऑप्शन हम भी ले लेते हैं। फिर आगे 4 माह बाद ईद आ जाएगी, फिर वो दोबारा बात चलेगी कि लोगों ने आना है या नहीं आना। तो ये मामला तो उधर भी जाता है। आपने आईनी बेंच का कहा, आईनी बेंच ने आज भी मुकदमा सुने, मौलवी इकबाल हैदर का मुकदमा सुना, वीडियो लिंक पर उनको फैसिलिटेट किया, वो पेश हुए, दरख्वास्त खारिज की कि जी सियासी जमात में शमूलियत के खिलाफ मामला था कि आज़ाद उम्मीदवारों को लाजमी सियासी जमात में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा एक दरख्वास्त और आई थी साकिब साहब जिसमें जुर्माना आयद किया। जुर्माने बड़े लगा रहे हैं बेंच। जुर्माना ये लगाया जी कि वो बंदे ने कहा था, मोहम्मद अकरम नाम का था, कि जी आम इंतखाबात में, वैसे वो दरख्वास्त भी ऐसी थी, आम इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार को कामयाब होने के लिए लाजमी करार दिया जाए कि वो रजिस्टर्ड वोटों का 50% लाजमी ले, वरना वो कामयाब न हो। इसको 20,000 रुपये जुर्माने से खारिज किया है। खारिज करते हुए जब जुर्माना देखा दरख्वास्त गुजार ने, उसने कहा जी कि आप मुझ पर 100 अरब लगाएं, कम अज़ कम ताकि मुल्क का कर्जा शर्जा उतरे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी कि आपकी हैसियत नहीं है इतने जुर्माने की। वो मैंने ट्विटर पे यही डाल दिया, लोग पता नहीं क्या क्या लिखने आ जाते हैं। कोई कहता है यार हैसियत की बातें ना करें, फिर हम पूछेंगे कि कौन कौन सा मुकदमा सुन सकता है, कौन सा नहीं सुन सकता। हैसियत पे आ गई तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। हैसियत पे आ गई तो फिर पूछा जाएगा कि आप तो वो हैं जिन्होंने कहा था कि इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करें और जो इदारे हैं वो गैर आईनी फैसला है, अपने ब्रदर जजेस के हवाले से कहा था। हैसियत पे तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाती है। चले खैर, हमारी एक चीज वैसे मैं कहूँ अपना सुहेल साहब कि आईनी बेंच जो है अभी जो है वो हलवा खा रहा है। अभी इनके सामने केस आया नहीं और ये हलवा खत्म होने वाला है। ये हलवा बड़ी जल्दी खत्म होगा। ये गैर मौसर केस लगा के अपनी अभी मौलवी इकबाल हैदर बढ़ा रहे हैं। अभी आपके सामने मौलवी इकबाल हैदर पेश हो रहे हैं। जी। अभी आपके सामने ख्वाजा हारिस पेश होगा जी। अभी आपके सामने सलाउद्दीन पेश होगा। अभी आपके सामने कभी मोइज जाफरी पेश होगा। अभी सलमान अकरम राजा पेश होगा। अभी आप खातिर जमा रखिए, सलमान सफदर पेश होंगे। तो फिर अभी आपके सामने गुलजार भंडारी पेश होगा। अभी आपके सामने बहुत लोग हामिद खान पेश होंगे। अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं, एजाज हसन पेश और इंतजार करें कहीं अली अहमद कुर्द ना आ जाए। खूब जमेगा रंग जब बलोच का सामना। खैर वो ठीक है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। अडियाला से क्या खबर निकलती है आपको शाम को अलग व्लॉग में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।